सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। मुझे पता है सभी अच्छे होंगे ना, तो तभी तो चैप्टर पढ़ने के लिए बैठे हैं। तो आज पढ़ते हैं हम फनी सा चैप्टर जिसका नेम है द स्नीजेज। स्नीज क्या होता है? छींकना, है ना? छींकते रहते हैं ना, कैसे ठंड हो जाती है जब छींकते हैं ना, वैसे ही। ओके, अबाउट द लेसन, it is a funny story about the sneeze of a balloon man, how it changed the appearance of the different animate and the humans, है ना? एनिमल्स का और ह्यूमंस को किस तरह से चेंज कर देता है सिर्फ अपनी स्नीजिंग के थ्रू। कौन? एक बलून मैन। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वन डे अ बलून मैन वॉज शाउटिंग नियर अ प्लेग्राउंड। बलून्स, कलर्ड बलून्स। तो क्या कर रहा था? एक बार की बात है, जो बलून मैन था गुब्बारे वाला, तो क्या करता है, प्लेग्राउंड के अंदर शाउटिंग, जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्या? बलून्स, कलर्ड बलून्स, गुब्बारे, कलरफुल गुब्बारे। एट a rabbit, a cat, a dog rushed near him to have a look at the beautiful balloons. The rabbit was in the white color and had long ears. The cat was black and had short ears. The dog's bark was very loud. अब rabbit, cat and dog सब क्या कर रहे थे? भागते हुए आए। रश्ड नियर हिम, उसके पास भागते हुए आए और सबसे सब देखने लग गए ब्यूटीफुल बलून्स को। जो रैबिट था वो कैसा था? वाइट कलर का और उसके बड़े बड़े कान थे। कैट कैसी थी? ब्लैक कलर की और उसके शॉर्ट ईयर्स थे। डॉग क्या कर रहा था? जोर जोर से बाक, जोर जोर से भौंक रहा था। सडनली द बलून मैन sneezed thrice. His sneezes were too strong to blow him to sight along with his balloon tree. तो यहाँ पे क्या, उसकी जो छींक थी, जो 3 बार उसने छींका, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ऐसा लगता सब कुछ उसने उड़ा दिया। The 3 animals observed each other in great surprise. Then they noticed that something very odd has been done on their body. The white rabbit got the black color, short black ears. The black cat got the white rabbit's long and the white ears in return, and the dog's capacity to bark was lost, and the cat barked like the dog and the dog was meowing like the cat. अब यहाँ पर देखिए कितना फनी चीज़ है ना, कि जो 3 एनिमल्स थे उन्होंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उनको बड़ा सरप्राइज हुआ। ऐसा लगा उनकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ऑड हुआ है। उनको बड़ा ग्रेट सरप्राइज लग रहा था। तो उन्होंने नोटिस किया कि क्या हुआ है उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस। जो वाइट रैबिट था अब वो क्या हो गया है? ब्लैक कैट बन गया है। मतलब ब्लैक कैट गॉट द ब्लैक कैट शॉर्ट ब्लैक ईयर्स। जैसे उसके ब्लैक कैट के शॉर्ट शॉर्ट ईयर्स थे, वैसे उसके कान क्या हो गए? रैबिट के छोटे छोटे ब्लैक ईयर्स हो गए हैं। द ब्लैक कैट गॉट द वाइट रैबिट्स लॉन्ग। और जो ब्लैक कैट थी अब उसके कान कैसे हो गए हैं? बड़े बड़े, रैबिट की तरह वाइट इन रिटर्न। एंड जो डॉग है उसकी तो बाक करने की जो कैपेसिटी थी, जो भौंकने की कैपेसिटी थी, वो खो ही गई है। और अब वो कैसे बोलने लग गया है? जैसे म्याऊ करती है ना कैट, तो वैसे उसकी आवाज कैसी आ गई? म्याऊ, लाइक द कैट। द कैट बार्क्ड। इट्स द result of the sneeze of that balloon man. He had 3 sneezes and those sneezes have brought this mischief, I am sure. कैट जो थी वो बाक कर पा रही थी, वो भौंकने लग गई थी। तो रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने सोचा ये सारा किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि बलून जो मैन था उसने क्या किया था? स्नीजिंग, वो छींका था, जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ गए। ब्रॉड दिस मिस्चीफ, इसकी वजह से ही ये सब हुआ है। हाँ, आई एम श्योर, हमें पक्का है। लेट्स गो एंड फाइंड द बलून मैन। चलो चलते हैं और बलून मैन को ढूंढते हैं। द डॉग म्याउड। और डॉग क्या कर रहा था? म्याऊ म्याऊ, है ना? द and all of 3 animals determined to find the balloon man. They met a very funny parrot on way while looking for the balloon man. The parrot had his beak on his head and a wing hanging down from between his eyes. All the animals got surprised at his appearance. The parrot said, "A balloon man sneeze has done this to me." तो ये चीज़ें क्या हुई? एनिमल्स जब जा रहे थे तो उनको पता था कि हम जो स्नीजिंग हुई है बलून मैन की वजह से, इसी वजह से उनके अंदर चेंजेस आ गए हैं। तब वो रास्ते में जा रहे होते तो एक फ़नी पैरेट से वो मिलते हैं, ठीक है, वो उनको दिखाई देता है
और वो देखते हैं कि वो बहुत सरप्राइजिंगली उसका एक जो स्ट्रक्चर था वही चेंज हुआ था। कैसे? उसको उन्होंने देखा जो विंग उसकी बीक थी, जो पैरेट हैड हिज बीक ऑन हिज हेड, कहाँ पर आ चुकी थी? उसके हेड पर आ गई थी। और जो विंग्स है उसके हैंगिंग डाउन, नीचे की तरफ आ चुके थे, बिटवीन हिज आईज, ठीक है, उसकी आंखों के बीच में। ऑल द एनिमल्स गॉट सरप्राइज, सबके सब एनिमल्स क्या थे? उसको देखकर, अपीयरेंस को देखकर हैरान थे कि क्या पैरेट कैसे बन गया है, कितना अजीब लग रहा है ना। तो पैरेट ने कहा कि ये बलून मैन ने, स्नीज ने ही उसके साथ ऐसा किया है। कम ऑन जॉइन अस, तो वो कहते हैं हम भी उसको ढूंढ रहे हैं, चलो आप हमारे साथ उनको ज्वाइन करो। द कैट बाग्ड, अब जो कैट थी वो क्या कर रही थी? वो तो बाग्ड कर रही थी। वी आर आफ्टर हिम, और वो उनके साथ साथ चलते हैं। ही विल हैव टू सेट अस राइट, and the rabbit, the cat, the dog, the parrot walked on. The parrot had only one meowed to him and get upon his back. The parrot felt very happy. अब क्या दिख रहा था उनको सारी चीज़ों में कि जो रैबिट है, डॉग, पैरेट, सबके सब साथ में चलने लगते हैं। पैरेट में क्या था? ओनली वन ही विंग था, तो वो उड़ तो पा ही नहीं रहा था, तो वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से वो कहाँ पे, जो डॉग था उसके बैक पर बैठ जाता है और उसके बाद उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो खुश हो जाता है। द फोर केम अक्रॉस अ बॉय, अब चारों के चारों कहाँ, एक लड़की के पास आते हैं। दिस बॉय हैड हिज शीर ऑन हिज बैक, अब उसने कोई अजीब सी चीज़ उसकी बैक पर लगा रखी थी, जैसे शू टाइप। ही कंडीशन वॉज ऑल्सो ड्यू टू बलून मैन स्नीज, ऐसा लग रहा था कि उसकी कंडीशन भी बलून मैन की स्नीज की वजह से ही हुई है। ही जॉइंड द फोर इन देयर सर्च फॉर द बलून मैन, तो उसने भी यही किया, उन सबके साथ ज्वाइन किया और बलून मैन को सर्च करने लग गए। द बलून मैन स्नीज डिड दिस टू यू, द कैट बाग्ड, तो बलून मैन स्नीज डिड दिस टू यू, ये जरूर आपके साथ किसने किया है? कैट क्या बोलती है? कैट बाग करते हुए बोलती है कि ये बलून मैन ने ही आपके साथ किया है। श्योर इट डिड सेड द बॉय, तो बॉय भी बोलता है हाँ पक्का उसने ने किया है। कम अलोंग विद अस, चलो हमारे साथ चलो, इस तरह से वो डॉग म्याऊ करते हुए बोलता है। ऑल ऑफ अस are searching for him, and the boy went along with the very odd-looking group. Soon the search party saw a little girl with her pigtail streaking no one of her ears. She too joined the party. अब वो एक बच्ची भी नजर आती है। वो बच्ची कैसी है? उसकी जो पोनी टेल होती है ना, कभी आपने देखा होगा पिग टेल जो होती है, तो वो स्टिकिंग कहाँ पे कर रही थी? उसके ईयर पर कर रही थी, और वो भी उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है ताकि वो सर्च कर पाए। आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस दे ऑल सो एन ओल्ड हाउस एंड हर्ड अ स्नीज कमिंग आउट ऑफ इट। अब काफ़ी टाइम के बाद, बहुत चलने के बाद, एक लंबा डिस्टेंस तय करने के बाद उन्हें क्या दिखा? कि दिखाई नहीं बल्कि उनको एक ओल्ड हाउस नजर आया, और उसके बाद वहां से क्या आवाज आई? स्नीज करने की आवाज आई, कि वहां से बहुत जोर से छींकने की आवाज भी आई। देयर द कैट बाग्ड, तो वहां पे कैट ने कैसे बोला बाग करते हुए? वहां पर द बलून मैन मस्ट बी इन द हाउस, जो बलून मैन है पक्का इसी घर में है। दे मेड अ नॉइजी साउंड द हाउस, दे नॉइज कंपेल्ड द बलून मैन टू ओपन द डोर एंड कम आउट, तो उन्होंने क्या किया? एक नॉइजी शोर करने लग गए घर के बाहर, और उसको कहा? बलून मैन को बाहर आने के लिए बोला। द मोमेंट ही सो देम, तो ये सारा मोमेंट उन्होंने देखा। ही हैड अ स्नीजिंग फिट, he had 7 very strong sneezes, one after another, and amazing. The rabbit had got back his long ears, and the cat had got back her short ears. The dog was barking now. The boy had both the shoes on his feet, and the little girl had her pigtail hanging down from the. ये क्या चीज़ है? ये मूवमेंट बताइए। अब दोबारा से उसको स्नीज करने के लिए बोला गया है ना, मूवमेंट। जैसे उन्होंने डोर ओपन किया तो सब चीज़ें अब क्या हो गया? जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर था, जो उनकी आवाज़ थी ईयर से, दोबारा से वैसे ही हो गए। कैसे फिट हो गए? कि जो जैसे रैबिट था तो रैबिट के लॉन्ग ईयर्स थे तो लॉन्ग आ गए, और जो म्याऊ थे उसके ब्लैक थे तो वो शॉर्ट हो गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सब के सब अपनी बॉडी शेप में आने लग गए, कि रैबिट हैड गॉट ब्लैक हिज लॉन्ग ईयर्स, और जो कैट है उसके गॉट बैक
हर शॉर्ट ईयर्स, उसकी सब चीज़ें। और जो डॉग है अब वो बाग करने लग गया है। जो बच्चा है, जो बॉय था, वो उसके पास अब जो शू उसके बैक में चला गया था अब उसके फिट में आ गया है। और लिटिल गर्ल जो पिग टेल है वो भी अब उसकी डाउन में हैंगिंग हो रही है। Back of our herd. Before the balloon man could have another sneezing fit, they all left the palace immediately. अब उनको क्या लग रहा था कि दोबारा से बलून मैन स्नीज ना करे और दोबारा से ही हम अनफिट ना हो जाएं, हमारे साथ कुछ दोबारा ना हो, इस वजह से वो वहां से इमीडिएटली अचानक से सबके सब भाग गए ताकि दोबारा से ऐसा हमारे साथ ना हो, है ना। तो थी ना ये फनी स्टोरी बच्चों, छोटी सी अच्छी सी प्यारी स्टोरी। तो इसको रिवाइज करना ना भूले और अच्छे से इसको पढ़े। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।